लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोला है। रायबरेली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान देते हुए उन्हें गद्दार कहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। धन्यवाद करता हूं, आप दूर दूर से आए, गर्मी में आपने बात सुनी, मगर आप जब आप घर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। यूपी के सहारनपुर शामली क्षेत्र से सांसद इकरा हसन के समर्थकों को बुधवार को जिला कारागार से रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद जेल के बाहर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और कश्यप समाज के लोगों ने सभी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि डीआईजी अभिषेक सिंह एवं सांसद इकरा हसन से जुड़े प्रकरण में पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप समेत लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आज उन्हें बरी कर दिया गया है। माननीय सांसद इकरा हसन जी और हम लोग मोनू कश्यप जो जसाड़ा गांव थाना कांदड़ा जिला शामली की घटना है हत्या की, उसमें गए थे कि उस परिवार को न्याय मिल जाए। दो जो दोषी जेल गए हैं उनके अलावा जो दोषी है वो गिरफ्तार हों, लेकिन सरकार की मनमानी और उसके बाद उनके जो हत्यारों की बजाय हत्यारों को जेल भेजने के बजाय जो और शेष बचे थे, जो 2 जेल में भेजे गए थे, उन बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात कच्चा बनियान गिरोह ने जमकर तांडव मचाया है। बदमाशों ने किसान के परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती डाली और विरोध करने पर जमकर उनके साथ मारपीट की, जिससे 5 लोग घायल हो गए हैं। वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना पर कई थानों की पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। थाना इस्लाम नगर के अंतर्गत कस्बे में एक घर में रात लगभग 1:30 बजे 4 अज्ञात बदमाश घर में घुस आए और इन लोगों के साथ मारपीट करते हुए 1.25 लाख रुपए नगद और ज्वेलरी का सामान ले गए हैं। इस संदर्भ में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैं सो रही थी, जब मेरी आँख खुली ना तो मेरे ससुर को मार रहे थे, डंडे से मार रहे थे ना, तो हम चीख पड़े, तो इन्होंने हम पे भी डंडे मारे हैं, सब पे डंडों से मार लगाई, सिर फाड़ दिए, सब बांग हैं। और मतलब जो हमारे घर में सब जेवर था सब ले गए, चांदी जेवर, बहुत पैसे रखे थे वो भी ले गए। हम मेहमान आए हुए हैं, हम सो रहे तो हमारे आतिथी ने उनने सब पे लठ मारे, सिर में डंडे मारे, सब चीज ले गए, छीन कमरा में को ले गए, हम आते सब पता नहीं। मामला कैसे हुआ? हम लोग सो रहे थे, करीब 3:50-55 पर हमारे पास पहुंचे। ये हमारा गेट खुलवाया, बोले शाकिर गेट खोलो जरा। मैंने क्या बात हो गई? बोले हमें सब लोगों को मारा पीटा और सब चोरी करके ले गए और सब हम लोग घायल हो गए, हमें पानी पिला दो गिलास। फिर हम लोग उठे, जल्दी गेट खोला, फटाफट गेट खोल के जब हम लोग यहाँ आए भाग के तो देखा तो सब लोग रोवा। और अब खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां मंदिर जा रही एक बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि एक व्यक्ति ने कुत्तों के हमले से बच्चे को बचा लिया है। यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक पसरा हुआ है। आए दिन आवारा कुत्ते हमला कर लोगों को घायल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रशासन सार्वजनिक जगह से कुत्तों को हटाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर में कोतवाली पुलिस ने कूटरचित
प्रपत्रों के आधार पर डॉक्टर की नौकरी हासिल करने के मामले में 25,000 रुपए की इनामिया वांछित को गिरफ्तार कर लिया है। अभिनव सिंह की पत्नी लवीना सिंह उर्फ दीपाली गुप्ता पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ललितपुर पुलिस द्वारा कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1422/25 जिसमें कूटरचित दस्तावेज के आधार पर डॉक्टर की नौकरी हासिल कर भौतिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रकरण के अभियोग में ₹25,000 की इनामी अभियुक्ता लवीना सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय भेजा गया है। लवीना सिंह द्वारा अपनी सगी ननद डॉक्टर दीपाली गुप्ता व उसके पति अभिनव सिंह द्वारा अपने सगे जीजा डॉक्टर राजीव गुप्ता के शैक्षणिक प्रमाण पत्र MBBS MD की डिग्री प्राप्त कर चिकित्सा व्यवसाय में प्रयोग किया गया। इस अभियोग में डॉक्टर अभिनव सिंह को पूर्व में ही जेल भेजा गया। यूपी के बांदा से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जहां घर से गायब हुए युवक और युवती ने एक साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही युवती की शादी हुई थी और अब युवक और युवती का शव मिला है। तो यूपी के बांदा से खबर। सूचना मिली कि एक गांव के बाहर एक युवक और युवती एक पेड़ से लटके हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना मलका पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी यूनिट को बुलाया गया, शव को कब्जे में लिया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से वार्ता की गई और जो जानकारी की गई उससे ये पता चला है कि युवती की शादी 7 मई को हुई थी। ससुराल से लौटकर के गाँव आई हुई थी। कल रात में 10 बजे और सदस्य करके कहीं निकल गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सुबह जानकारी मिली कि गांव के ही एक अन्य युवक के साथ वो एक ही पेड़ से दोनों लटके हुए पाए गए हैं। सूचना पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई। जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई कथित मारपीट की घटना को लेकर शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया है और डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के पीजी डॉक्टरों ने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग उठाई है। देवर को, मेरे हस्बैंड को, मेरे भतीजे को वहां से निकाल के पीटा गया। मेरे घर से 4 लोग घायल है और उनकी तरफ से एक व्यक्ति को खरोच भी नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है। हाँ, गाड़ी से निकाल के खींच के मारा गया है लड़के को। मेरे पूरा प्रकरण जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि CCTV में रिकॉर्डेड है। मरीज 23 साल की एक लड़की थी। वो अपने पिता और अपने भाई के साथ इमरजेंसी में आती है। मैं वहाँ पे ड्यूटी पर था। जैसे ही वो आती है मैं तुरंत उसके BP वगैरह चेक करता हूँ। सब CCTV में रिकॉर्डेड है। उनके जो पिताजी हैं वो पर्चा काउंटर पर पर्चा बनाने जाते हैं। पर्चा वहाँ पे जो ऑनलाइन पर्चा बनता है वो सर्वर के थ्रू चलता है। उस समय सर्वर में कुछ कमी आई थी, जैसे पर्चा काउंटर वालों ने मुझे बताया। उस चक्कर में 2-3 मिनट का समय लगा। जितने समय में वो इतने उग्र हो गए कि वहाँ गाली गलौज करने लगे। पर्चा काउंटर पे अभद्र धमकियाँ देने लगे। नेताओं के बारे में कुछ बोल के धमकियाँ देने। लखनऊ के हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न केवल बजरंग बली के दर्शन किए बल्कि उनकी विधिवत आरती भी उतारी। इस दौरान अखिलेश यादव ने बड़े मंगल के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य भंडारे में भी हिस्सा लिया और अपने हाथों से आम जनता और श्रद्धालुओं को पूरी सब्जी और बूंदी का प्रसाद बांटा। खुद भी प्रसाद चखने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति तैयार के स्पष्ट संकेत भी दिए। और सरकार को वो आंकड़ा भी जनता को देना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा
हमारी बेटियां, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घटी हैं। और फिर सरकार वो आंकड़े देना क्यों भूल जाती है कि हमारा रुपया कितना और गिरेगा? क्या पाताल लोक में ढूंढेंगे जाके रुपया को? बहुत ज़्यादा हो गया। क्या रुपया इतना नीचे जाएगा? और अब खबर लखनऊ से है, जहां अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। नशीला पदार्थ पिलाकर महिला का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की गई है। इंदिरा नगर पुलिस ने आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। ब्लैकमेलिंग और उगाई मामले में पुलिस की जांच जारी है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां ब्लैकमेलिंग और उगाई के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार किया है। अश्लील वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था और 10 लाख रुपए की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के ग्राम सहरोना में बीती रात पंचायत चुनाव के पोस्टर को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस विवाद में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। गांव के गेट पर अशोक तिवारी ने बीडीसी चुनाव से संबंधित पोस्टर लगाए थे। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने यह पोस्टर फाड़ दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मारपीट में ये कहासुनी बदल गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है और हालात को नियंत्रण में करवाया है। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। सीतापुर में नजूल भूमि पर बनी चर्चित रानी कोठी को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा दिया है। प्रशासनिक टीम ने भारी पुलिस बल के मौजूदगी में कोठी का ताला तोड़कर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में काफी हलचल रही और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि रानी कोठी की जमीन की वर्तमान कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी गई है। और ये नजूल का भूखंड था, जिस क्रम में जो है नोटिस आदि की कार्रवाई के बाद में बाकायदा सुनवाई वगैरह का अवसर देने के बाद में 2 मई को एक आदेश माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पब्लिक नोटिस के माध्यम से जारी किया गया था, जिसमें इनको 15 जो भी अध्यासी यहाँ पे हैं उनको 15 दिन के भीतर कब्जा जो है नगरपालिका को सौंपने के लिए कहा गया था, जिसमें 15 दिन की जो म्याद है वो 17 तारीख को ही पूरी हो चुकी थी। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में प्यार का एक अनोखा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां थाना रोजा क्षेत्र में एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। निजी पुलिस, परिजन और ग्रामीण उसे समझाने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग को लेकर नाराज युवती टावर पर चढ़ी थी। हाल के दिनों में यूपी में इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां कोई शादी की जिद तो कोई प्रेम विवाद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा करता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। झांसी के समथर कस्बे में बहादुरी और इंसानियत की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब युवक सोनू जाटव ने अपने चचेरे भाइयों की जान बचाते हुए खुद की जिंदगी गंवा दी। बताया गया कि सोनू अपने भाइयों के साथ मोट रोड स्थित बेतवा प्रखंड नहर में नहाने गया था, तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोनू ने जान की परवाह किए बिना दोनों भाइयों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और देर शाम तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका है। घटना के बाद परिवार और पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं प्रशासन ने नहर का पानी कम कराने के निर्देश दे दिए हैं ताकि तलाश अभियान में आसानी हो सके। हम लोग नहाने आए थे और फिर वो मुझे तैरना सिखा रहे थे। हम डूबने लगे तो हमें बचाया और वो खुद डूब गया। कौन था वो? भाई मेरे बड़े पापा का। क्या नाम था? सोनू। क्या उम्र रही होगी लगभग? 30-35 साल।
और अब खबर बांदा से है, जहां बांदा में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सोमवार को 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश का सबसे गर्म स्थान रहा। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं और लू ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। मंगलवार को भी तापमान में खास गिरावट नहीं दर्ज की गई और सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का असर यहां पर देखने को मिला। वहीं जिला अस्पताल में गर्मी से बीमार मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां पहले रोजाना 20 से 25 मरीज भर्ती होते थे, अब यह संख्या बढ़कर 40 से 45 तक पहुंच गई है। की बात ना करिए, पूरे पैरों में जलन, हाथों में जलन, आंखों में जलन, चेहरे पे जलन, तपिश का पूरी तरीके से महसूस हो रहा है। और उसका इलाज जो होना चाहिए था वो उस इलाज के लिए अस्पताल में आया हूँ, लेकिन शासन स्तर से भी समुचित व्यवस्था नहीं है। सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही सिर्फ दिखावे के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें जैसे टेम्परेचर बांदा का देश में प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है, करीब 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। और सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किए गए हैं लू के। तो इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से, नगरवासियों से। जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुई मारपीट की घटना को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। घटना के विरोध में शहर के व्यापारियों ने बाजार बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया है और सड़क पर जाम लगाकर डॉक्टरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि इलाज के दौरान एक व्यापारी और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसके जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण होती देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाने और मामला शांत करवाने में जुटे रहे। और अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में जानकी नगर मोहल्ले में हुई बमबाजी की वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक मुंह पर गमछा बांधकर रिकवरी एजेंट राघवेंद्र सिंह के घर के बाहर ताबड़तोड़ बम फेंकते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र सिंह की पत्नी और बच्चों को डराने की नीयत से देवेंद्र श्रीवास्तव, अर्पित पांडे और एक नाबालिग ने इस वारदात को अंजाम दिया। 18 मई के घर के बाहर 6 बम फेंके गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी देवेंद्र श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और पल्सर बाइक बरामद की है। वहीं अर्पित पांडे और एक नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। अवगत कराना है कि दिनांक 18 मई की रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकी नगर स्थित एक आवास पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा बमबाजी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस आदि का अवलोकन कर घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 19/20 मई की मध्य रात्रि पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। अवगत कराना है कि दिनांक 18 यूपी के सिद्धार्थनगर में बेहद झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद के बाद एक युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना जनपद सिद्धार्थनगर के थाना चिलिया क्षेत्र के अलीदापुर गांव की बताई जा रही है। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई है, जो शादी विवाह कार्यक्रम में कैटरिंग का काम करता था। आज दिनांक 20 मई 2026 को प्रातः थाना चिलिया को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना चिलिया अंतर्गत ग्राम अलीदापुर में गौरा बाजार क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को नियमानुसार कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। हुआ सर, दोनों आपस में विवाद किए, झगड़ा किए। कौन किया? दोनों प्राणी, मतलब उसकी औरत और अपना। अच्छा। दोनों आपस में झगड़ा किए और मारने के दौड़े वो भाग के गई प्रमोद बाबू के यहाँ। कि प्रमोद कौन है?
गौरे बाजार के रहने वाले हैं। अच्छा। फिर वहाँ गई, रात भर वहाँ रही। फिर वहाँ से आई सुबह और यहाँ देखा गया कि मतलब है ही नहीं है, 8 बज गया। और अब खबर बस्ती से है, जहां कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत के पर्यवेक्षण में सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बस्ती क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा से पचपेड़िया पेट्रोल पंप तक भारी पुलिस बल के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान चौराहों और संवेदनशील इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की गई। सड़कों पर पुलिस की मजबूत मौजूदगी से आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा, वहीं अपराधियों और अराजक तत्वों में खलबली मच गई है। सीओ सदर ने साफ संदेश दिया कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती महोदय के निर्देश में लगातार बस्ती पुलिस का ये प्रयास रहता है कि आम लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जाए। जो संदिग्ध वाहन व्यक्ति हैं, भ्रमणशील हैं, उनकी चेकिंग कराई जाए। आसपास जहां आम रास्ते पर अतिक्रमण की समस्या है, दुकानदारों से वार्ता करके अतिक्रमण की समस्या को दूर कराई जाए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो CCTV कैमरे लगे हैं, जिनके माध्यम से शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था